एक तरफ मोदी ने सद्भावना के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। सरकारी फंड से कलेक्टरों के द्वारा टोपियां खरीद कर बांटी गईं ताकि मोदी के सद्भावना के नाटक में मुसलमान नजर आए। और दूसरी तरफ गुजरात में रोज मुसलमानों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ इस्माइल मदारी, गोधरा का रहने वाला हूँ। खाड़ी फड़िया के अंदर मेरा मकान 600 मकान अतराफ हिंदू का है और एक ही मकान मेरा एक कॉर्नर पर मुसलमान का मेरा ही मकान है। इसके पास में कुआं है मेरा, और मेरा मालकिन कुआं है। इसमें नगर पालिका वालों ने ये मोटर इसमें डाल के पूरी बस्तियों को पानी दे रहे हैं वो लोग। ये लोग का कहना ये है कि मकान खाली करके आप चले जाओ, ये सरकारी खराबा की मिलकत है। उन लोगों ने अखबार में भी दिया है कि भाई खराबे की जगह है और यहाँ पर आप रोड बनाने का है, बगीचा बनाने का है। तो हमने बताया भाई तो हमारी खुद की मालकिन मिलकत है। बता रहे ये मालकिन मिलकत नहीं है आपकी। कलेक्टर के आदेश दिया है, पुलिस बंदोबस्त लेके 23/2/2012 में वो लोग आए मेरे घर पे 11 साढ़े 11 बजे। मोहम्मद हनीफ इस्माइल मदारी का जन्म 1961 में गोधरा में हुआ। उनका परिवार कई पुश्तों से गोधरा में ही रहता है। उनके दादा दादी भी गोधरा में ही दफन हैं। 1986 में मोहम्मद हनीफ ने अपने ससुर हाजी अब्दुल्ला से जमीन खरीदी। ये जमीन खाड़ी फलिया के मारवाड़ी वास और नाडिया वास के बीच में थी। इस जमीन पर उन्होंने घर बनवाया और 1998 में वो इस घर में रहने लगे। जमीन के दस्तावेज भी अब उनके नाम पर हो गए। नगर पालिका ने इस घर में बिजली और पानी का कनेक्शन दिया। यहाँ एक ही मुसलमान का घर था। पड़ोसियों से संबंध अच्छे थे। शादी ब्याह में आना जाना, दुख दर्द में एक दूसरों के साथ शामिल होना ये एक आम बात थी। लेकिन पिछले 5-6 साल से हनीफ का जीना दुश्वार हो गया। मोहल्ले के डॉक्टर श्याम सुंदर ने दबाव डालना शुरू किया कि मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा। किसी न किसी बात पर पुलिस उनको उठाकर ले जाने लगी। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन तक रखकर छोड़ देती। कोई लिखा पढ़ी नहीं, मकसद एक ही था कि जगह खाली कर दो। तंग आकर मोहम्मद हनीफ ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उसके जवाब का उन्हें बस इंतजार ही रह गया। 2009 में एक लोकल अखबार में खबर छपाई गई कि मोहम्मद हनीफ बांग्लादेशी है और 8 सितंबर को पुलिस आकर मोहम्मद हनीफ को ले गई। पहले उन्हें नाडियाड के पुलिस स्टेशन में रखा गया और फिर वहां से बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचाया गया। वहां पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। कुछ देर के बाद ये कहकर कि हम अभी खाना खाकर लौटते हैं, गुजरात की पुलिस गई और फिर वापस नहीं लौटी। बॉर्डर पुलिस चौकी में जब हनीफ के सारे पेपर्स देखे गए तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो भारतीय हो, अपने घर जाओ। पुलिस ने कुछ लोकल मुसलमान संस्थाएं ढूंढकर उसकी मदद करवाई ताकि वो वापस ट्रेन पकड़कर गुजरात जा सके। गोधरा वापस पहुंचने के बाद 1.5 साल शांति रही। फिर श्याम सुंदर शर्मा, मुन्ना भाई प्रेमचंद, राजू भाई दर्जी जो तीनों भाजपा के कारपोरेटर हैं, और हेमंत मास्टर ने फिर से हनीफ का जीना दुभर कर दिया। हनीफ पर रोज कोई ना कोई नया इल्जाम लगाया जाता, कभी बांग्लादेशी होने का तो कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी होने का तो कभी लड़कियों की तस्करी करने का। और आखिर 23 फरवरी 2012 को सुबह कॉरपोरेशन और पुलिस ने बुलडोजर के साथ आकर उनका घर तोड़ दिया। मोहम्मद हनीफ ने कई जगह धक्के खाए लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वो अपना घर टूटने से नहीं रोक पाए। तो वो लोगों ने पुलिस बंदोबस्त लेके आके तोड़ दिया मकान। फिर मैंने नरेंद्र मोदी को खत लिखा उनके भाई मेरा मकान तोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने शक्ति सिंह गोयल को खत लिखा तो उन्होंने कलेक्टर को आदेश दिया कि भाई इसकी जांच करें, क्या मामला है। उन्होंने बताया कि भाई मकान तो सरकारी खराबा का है, आपका नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। हाईकोर्ट में मैंने रीट की। अभी हाईकोर्ट में मेरा केस चल रहा है। और ये जो फ्रिज पड़ा है मेरा, वो तो हमने चालू गाड़ी में से और लोगों ने बच्चों ने निकाल दिया कि भाई ये तो हमारी फैक्ट्री है, ये मकान के थोड़ी है।
तो इसमें वो बच गया था मेरा सामान, बस इतना बचा हुआ है, बाकी सारा सामान भर के ले गए लोग। आज वो हाई कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं। गुजरात की जमीन पर हर कदम ऐसे केस दिखाई देते हैं, बस फर्क ये है कि अब हमने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया।